यदि किसी भी मकान के ऊपर किसी घर की छाया पड़ रही है तो यह छाया वेद कहला जाएगा। जैसे आपका घर है और उसके सामने एक बहुत ऊंची बिल्डिंग बनी हुई है और उसकी छाया आपके घर के ऊपर पड़ रही है, तो ऐसा जो दोष होता है यह बड़ा वास्तु का दोष माना जाता है। यह अशुभ होता है और यह घर के मुखिया के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। तो ध्यान रखें कि आपके घर के ठीक सामने यदि बिल्डिंग है तो यह छाया का वेद भी आपको नुकसान पैदा कर सकता है। दूसरा होता है मंदिर की छाया। किसी घर के मंदिर के ठीक सामने, मुख्य द्वार के ठीक सामने भी यदि किसी का मंदिर आ जाता है और उसकी मंदिर के ध्वज की छाया, मंदिर के ऊपर अट्टालिकाओं की छाया जब पड़ती है तो वह दोष भी एक छाया दोष या छाया वेद की श्रेणी में आता है। यह भी अच्छा नहीं माना जाता। आपके ऊपर देवी देवताओं की जो कृपा होती है वह आप उससे वंचित रह सकते हैं। तो दोस्तों, मंदिर के आप यदि प्लॉट का चयन कर रहे हैं या घर बना रहे हैं तो मंदिर के ठीक सामने या जहां पर मंदिर की ऊंचे बड़े बड़े मंदिर है उनकी छाया पड़ती है तो ध्यान रखें आप वहां पर प्लॉट लेने से आप बचें। छाया वेद सबसे बड़ी बात ये होती है कि कोई भी घर के ऊपर दोपहर में सुबह जैसे 10 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में किसी पेड़ की छाया पड़ती है तो वह भी छाया वेद कहलाता है। बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उनकी सूर्य की रोशनी से उनकी छाया आपके घर के ऊपर पड़ती है दोपहर के समय, तो वास्तु की ऐसी शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि यह बड़ा वेद माना जाता है। तो ध्यान रखें आप इससे भी बचें। आपके घर के आगे बड़े पेड़ लगाने से आपको बचना चाहिए। ध्यान रखें दोस्तों, घर का ईशान कोण बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह बड़े दोष ईशान कोण के ऊपर जब छाया अधिक पड़ती है तब माना जाता है। दक्षिण पश्चिम के पीछे यदि बड़ी बिल्डिंग है या बड़े पेड़ है और उनकी छाया पड़ती है, आमतौर पर जब सूर्य उदय होता है, पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है और दक्षिण पश्चिम तक सूर्य जब जाता है दोपहर तक, तब की स्थिति ये रहती है कि छाया का वेद अधिक रहता है। इसी प्रकार आपके घर के सामने पीपल है, समेल है, पाकर है, गूलर है, इनके वृक्ष होते हैं तो भी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसा लिखा गया है वास्तु की किताबों के अंदर, उसमें अकाल मृत्यु का भी भय रहता है। तो ये बात ध्यान रखें दोस्तों कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कई लोग अपने घर के ऊपर भी ध्वज लगा लेते हैं। मैं उनको हमेशा, मेरे वास्तु क्लाइंट को मना करता हूँ, आप अपने घर के ऊपर ध्वज ना लगाएं। घर के ऊपर ध्वज लगाना उचित नहीं माना जाता। हाँ दोस्तों, एक बात और, पर्वत की छाया, कहीं पर्वत स्थित होते हैं, कहीं मकानों के ठीक सामने पर्वत स्थित होते हैं, तो आपकी जो ऊर्जाएं हैं, सूर्य की अच्छी अच्छी ऊर्जाएं हैं, वो उस घर में आने से वंचित रह जाती है। यदि ये पर्वत दक्षिण और पश्चिम की ओर है तो हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि उत्तर और पूर्व की ओर बड़े बड़े पर्वत हो गए जहां से सूर्य की अच्छी एनर्जी आती है, हमारे घर में एक सकारात्मक एनर्जी आती है, वो भी बच सकती है, वो भी उससे नुकसान होता है। दोस्तों, इस प्रकार आप अपने घर के इन छाया वेदों से बचिए। इनका एक उपाय मैं आपको बता देता हूँ कि इसके बाद भी आपके घर में ऐसी छाया का वेद आ रहा है तो आपके घर के ठीक सामने एक आजकल जाली आती है, वो नेट लगा सकते हैं, कुछ तिरपाल लगा सकते हैं, कुछ पर्दा लगा सकते हैं ताकि सीधी छाया आपके घर के ऊपर ना पड़े और वह उसके ऊपर पड़ने से दोष का कुछ सामक हो सकता है। उसके अलावा वास्तु की ऐसी बेहतरीन जानकारी आपको मेरे वास्तु चैनल वास्तु विद राजेश व्यास, आप यूट्यूब पर सर्च करना, वहाँ मिल सकती है। आपको मेरा वीडियो अच्छे लगते हैं, आपको लगता है मैं वास्तु की संपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो प्लीज मेरे वीडियो को आप शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।